परेशानी, प्रॉब्लम्स। अगर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत परेशानी है, बहुत प्रॉब्लम्स है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसे देखकर और सुनकर तुम्हारी सारी परेशानियां, सारी प्रॉब्लम्स कुछ हद तक कम हो जाएगी। ये कहानी है एक व्यक्ति की जो काफ़ी दिनों से परेशानी में रहने लगा था, जिसके काम में काफ़ी चिड़चिड़ापन आ गया था और वो तनाव में रहने लगा था। वो इस बात से परेशान था कि उसके घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते थे। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ही ऊपर थी। उसके घर किसी न किसी रिश्तेदार का आना जाना लगा रहता था। वो इसी बातों को सोच सोच कर काफ़ी परेशान रहने लगा था। वो अपने मानसिक तनाव के चलते बच्चों को बेमतलब डांट दिया करता था। उसका उसकी पत्नी से भी किसी न किसी बात पे झगड़ा चलता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वो व्यक्ति पहले से ही परेशानी में था, तो उसने उसके बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन कुछ देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ और वो अपने बेटे के पास गया। उसने देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की बुक है। और जैसे ही वो बुक नीचे रखने लगा, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था वो चीज़ें जो शुरू में हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में जाकर हमारे लिए वो अच्छी होती है। इस टाइटल पे उस बच्चे को पैराग्राफ लिखना था जो उसने लिख लिया था। उसके पापा ने उस पैराग्राफ को पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे शुरू में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसके ख़त्म होते ही स्कूल को छुट्टियाँ लग जाती है। मैं उस खराब स्वाद वाली गोली को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो शुरू में मुझे बहुत कड़वी लगती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी ही वजह से मैं ठीक हो जाता हूँ। मैं सुबह सुबह बजने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुरू में उसकी आवाज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन वही आवाज़ मुझे बताती है कि मैं अभी जिंदा हूँ, और मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे पिता दिए। शुरू में उनकी डांट मुझे बहुत बुरी लगती है, लेकिन उनकी डांट की वजह से मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहा हूँ, और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास मेरे पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त सोम के पास तो पिता भी नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद उस व्यक्ति की नींद उड़ गई। खासकर उस आखिरी लाइन ने उसकी नींद उड़ा दी। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूमने लगी। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति शांत हुआ। उसने एक पेन और पेपर लिया और अपनी सारी परेशानी और सारे प्रॉब्लम्स लिखने लगा। उसने लिखा कि अपने घर के सारे खर्चे मुझे उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे पास घर है और अच्छा सा काम भी है। मैं उन लोगों से बहुत नसीबवान हूँ जिनके पास काम नहीं है और घर भी नहीं है। उस आदमी ने लिखा कि मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं और मेरा घर भरा हुआ है, और मैं उन लोगों से बहुत खुश नसीब हूँ जिनके पास परिवार ही नहीं है और वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। हर रोज़ मेरे घर कोई ना कोई मित्र, रिश्तेदार आता रहता है। इसका मतलब ये है कि मेरे लोगों में और समाज में मेरी एक अलग ही पहचान है। मेरे सुख दुख में मेरा साथ देने वाले मेरे मित्र और रिश्तेदार हैं। ये सब लिखने के बाद वो आदमी एकदम से फ्री महसूस करने लगा, मानो जैसे उसके सर से किसी ने बोझ हल्का कर दिया हो। उसने तुरंत ईश्वर की तरफ हाथ जोड़कर कहा कि मालिक, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ जो तुमने मुझे इतना सब कुछ दिया, और मैं इन सबको नज़रअंदाज कर रहा था। उसके बाद उस आदमी की सारी परेशानी, सारी प्रॉब्लम्स, सारी चिंताएं दूर हो गई। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम्स और परेशानियां हैं, जब तक हम इन्हें नेगेटिव नज़रिए से देखेंगे, तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे, और अगर हम इन्हें पॉजिटिव नज़र से देखेंगे
तो हमारी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं और सारे प्रॉब्लम्स एकदम से ख़त्म हो जाते हैं और आपकी सोच एकदम से बदल जाएगी। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए और खुश रहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं मिलूँगा तुम्हें अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।